बहन है, इसका नाम है अंजू मिश्रा। उसने कहा जी नाम जब भक्ति करते हुए गलत चिंतन आता है, इनको कैसे रोके। ये बहुतों का सवाल है। उसको थोड़ा बहुत इतना ज्ञान है, भक्ति मन की होती है। खाली शरीर की जोत बत्ती लगा रहा है और ऐसे अकड़ा बैठा है, नंगा बैठा है दरख्त के नीचे, और मन और कहीं है, वो भक्ति नहीं होती, वो तो ढोंग है। क्यों? भगवान मन की नोट करते हैं ना। मन से प्यार करना, भाव, मैं भाव का भूखा हूं, भाव मन से बनते हैं। इस खोपड़े से, हाथ पैर से भाव नहीं बनते। मने मनुष्यानाम कारणं बंधो मोक्षाय। अर्जुन, मन में गड़बड़ है, प्याज लहसुन में चाय में गड़बड़ नहीं है। मन में गड़बड़ है, एकादशी में गड़बड़ नहीं है। कुछ भी कर लो, मन आउट है तो ये कितने डाउन कर लेना। मैं तो मन की मांगता हूं, मन मेरे में लगा दे बस। महाराज जी मन तो गंदा है, गंदा ही तो लगा दे, मेरे में लगाएगा मैं शुद्ध करके दे दूंगा। कोई गंदी चीज हो वो शुद्ध हो जाती है, मेरे में अटैच हो जाएगी। तो पहली बात तो हम ये सोचते हैं कि कोई जानता नहीं, इसलिए गलत चिंतन करते हैं। कोई नहीं देख रहा, बेटा नहीं देख रहा, कोई नौकर नहीं देख रहा, कोई रिश्तेदार नहीं देख रहा, कोई बाप नहीं देख रहा, इसलिए गलत चिंतन कर बैठते हैं। और दूसरा ये नहीं है गलत चिंतन करते हैं तो भक्ति का लॉस हो जाएगा, मैंने 10 रुपए कमाए तो 50 कर दिए, खर्च कर दिए। ये ज्ञान नहीं है, ऐसा गुरु नहीं मिला उसको। अकमन आउट होती है, गंदगी लेके आएगा, कोई नहीं देखता। अरे वो सबका बाप तो देखता है, जो सबके अंदर बैठा, जिसने तेरे को सांस चला रहा है, गर्भ से निकाला, मनुष्य शरीर दिया, रोटी टुकड़ा, आकाश वायु जल, ये सब कुछ किसका है? वो तो देख रहा है, सुप्रीम पावर। इसलिए पाप करता है, गलत चिंतन करता है, अभ्यास है, उसको बार बार रोकना है। इसलिए इसी के लिए कहा था मन आउट हो जब भक्ति साधना नाम जप में, तो क्या कहा था? अभ्यास से कौनते वैराग्य, वैगार वैराग्य से रहते, बार बार अभ्यास कर। उसने कहा जी अभ्यास कैसे करूं? अभ्यास इसलिए कर, तू आत्मा है, नित्य है, मेरे से ही संबंध है, तेरा संबंध उनसे नहीं है जो अगली पिछली सोच रहा है, जो देख रहा है। ये सब बदलने वाले, लूटने वाले, भागने वाले, नष्ट होने वाले। ये समझ के उधर से मन को हटा, मैं ही तेरा माँ बाप पिता पत्नी सुख दुख, मेरे से ही सारे संबंध है। ही लगा करके मन जाते ही मसल दे उसको उसी टाइम, नहीं तो उनका चिंतन करेगा तो और गंदा होगा। गया चिंतन, अरे मैंने क्या सोच लिया, भगवान अंदर बैठा है वो तो नोट कर लेगा, मैंने तो आनंद प्राप्त करना है, मैं तो उल्टा काम कर रहा हूं, मैं तो पाप कर्म कर रहा हूं। ये बार बार चिंतन करे, मैं आत्मा हूं तो मैंने क्यों सोचा। ये तो सब नश्वर है, जो छोड़ के जाना है। ये भगवान का माल है, मेरा माल तो है नहीं, है ऐसे। और वो चिंतन जाए जब दुखी हो, व्याकुलता हो जाए, और कभी कोई गलत चिंतन या गलत काम या गलत किसी जीव को दुख दे दे मन वचन कर्म से, तो आंसू तक आ जाए। इतना सावधान हो साधक। तो दूसरा, जब भगवान हमारे हैं तो फिर ये कौन है? ये माँ बाप वगैरह जो सामान है, दुकान मकान, ये क्या है बताओ? माया के फंदे। हाँ, ये माया के फंदे। कोई बाप बन के फांसी डाल रहा है, कोई माँ बन के पैरों को बांध रखा है, कोई हाथ बन के बेटे ने बांध रखे हैं, कोई दुकान मकान बन करके पूरे शरीर को बांध रखा है। ये माया है, हमारा संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध तो उसी से है, और ये छोड़ के जाना है, ये न्यू का न्यू रह जाएगा, दूसरे आएंगे वो भी छोड़ के जाएगा। ये चिंतन करना। तो जितना भगवान के बारे में चिंतन करेंगे उतना मन क्या होगा? शुद्ध होगा।
और जितना इन पदार्थों का इधर मन जाएगा उतना गंदा होगा। ये मन में विचार हो। भगवान ने कहा है माम एकम शरणम व्रज, मेरे में ही मन रहे। एक मिनट गया तो वो अधर्म है, वो माया है, वो संसार है, वो गंदा चिंतन करेगा। शुद्ध कर दिया, मेरे में जितने देर रहेगा मैं शुद्ध कर दूंगा उसको। ये ज्ञान होना चाहिए। तो बाप है, बेटा है, कोई पुरानी चीज है, कोई बेइज्जती हुई, कोई इज्जत हुई, जो कुछ लूटा उसके बारे में नहीं सोचना, वो नश्वर है। सोचते ही उसकी चिंतन को काट दो। और ये भी सोचो भगवान नोट कर रहा अंदर बैठा है तो मेरी क्या हालत होगी। वो बाप तो नोट कर लेगा और तो ये जानते नहीं। तो ऐसे अभ्यास से कौन थे वैराग्य चिक रहते, इसी को कहा है। और आप तो भगवान की तरफ जा रहे हो, आपको तो ज्ञान हो गया, पिछले संस्कार हैं, आपको भगवान से प्रेम हो गया, धाम से लगाव हो गया, कोई किताब मिल गई, कोई गीता भागवत पढ़ ली, कोई वीरे के गाने सुन लिए, देखो भगवान सामान दे रहा आपको। फिर टॉप गुरु टकरा दिया तो उनका रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग है। तो आप फिर उस रास्ते पर कैसे जाओगे? वही ड्यूटी करते रहोगे, वैसी तरह ब्याह शादी में जा रहे हैं, वही नाटक कर रहे हैं, वही फोन कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। अरे रास्ता अलग हो है ना आपका। तो आप ईस्ट को जाओगे, वेस्ट को जाएगा। फिर क्या भक्ति कर रहे हो तुम? डोंग कर रहे हैं ना हम। अब भगवान को डोंग करके क्या करोगे? नरक में जाना पड़ेगा। भगवान का थोड़ा ही कुछ बिगड़ेगा। तो जिसका चिंतन बार बार करेंगे उसमें मन अटैच हो जाएगा। चाहे भगवान का करें, चाहे माया का करें, चाहे पाप का करें, चाहे धर्म का करें, ये सिद्धांत है। जिसमें मन ज्यादा चिंतन करेगा वो चीज पकड़ता जाएगा। ये इसलिए कह रहा है अनन्य चेता सत्यम यो मा समर्ति नित्यस्तस्नाम सुलभ पार्थ है। मेरा नित्य निरंतर चिंतन कर बेटा। क्यों आत्मा है तू, मेरे से ही संबंध है, भूल मत मैं खोपड़ा हूं। ये खोपड़ा तो जल जाएगा तेरा, तेरा ही लड़का इसमें बांस डालेगा और तू छोड़ के जाएगा और उस धन को भी खाएगा। दान रख, 10% दान और धर्म भी कर जाए, नहीं तो बेटा आगे बिल्कुल चौपट हो जाएगा, तेरे को लंबा डाला जाएगा। तेरी लिस्ट देखी जाएगी, ना भक्ति करी, ना दान किया, ना सेवा किया, अरब अरब छोड़ के मर रहे हैं, खरब खरब दंड मिलेगा। भगवान ने कहा है जो ज्यादा पैसा छोड़ के मरता है उसको मैं दंड देता हूं। क्यों? अगर ज्यादा पैसा आ भी गया तो वो धर्म में लगा दो, मेरे निमित्त लगा दो, लेकिन खापड़े में नहीं आता। अनंत बार जितने भोगी लोग हैं, जिसको आपको एक्टर फैक्टर स्टार पटार कहते हैं ना, मंत्री संतरी, सब नरक के घर जाएंगे। ये जो पार्टी कर रहे हैं, जो भोगों में, जो नॉन वेज और जो सज समर के घूम रहे हैं, ध्यान रखना क्या दशा होगी आप जानते नहीं। क्यों? अभी आप उस लेवल में हो, ऊपर जाओगे तो जानोगे ये गधे हैं सारे। तो भगवान के यहां स्मरण भक्ति नोट होती है, मन की नोट होती है, बार बार चिंतन करना है। बाकी तिलक कंठी माला एकादशी ये वो ये ड्रामे नोट नहीं होते अगर मन आ उठे तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।